हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब आज से क्या स्टार्ट हो चुका है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहा जाता है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, हमारे भारत के संविधान के बारे में। तो आज से जो क्लासेस होगी इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम ऐसे स्लाइड्स को प्रिपेयर कराएं कि वो सीधे क्वेश्चन ही हैं आपके, तो वो आपको एज इट इज याद रख लेना है। और ये जो पीडीएफ है इसको आप लोग जरूर से इसको देख लीजिए। इसका नोट्स तो आप लोग को जरूर बनाना है, क्योंकि चार्टर एक्ट देखिए हमने देखा था, चार्टर एक्ट में 70-74 का इंपॉर्टेंट था और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों ने उनको नोट्स बना लिए होंगे। आज का जो स्लाइड है, इसका हर एक स्लाइड का जो एक एक लाइन है वहां से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। वहां के एक एक स्लाइड से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्लास रहने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ के एक एक स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्लाइड्स को। सबसे पहले आपके देखिए जो आता है, हम लोगों ने संविधान सभा तक डिस्कशन करना शुरू किया था और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 9। संविधान सभा जो था वो पहली बार जो मिलता है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा बना था। संविधान सभा जो संविधान निर्माण का काम करेगा। अब ये कैसे होगा, नेहरू रिपोर्ट क्या था, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, ये हर एक चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चार्टर एक्ट के बाद हुआ था संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा में आपको उस समय संविधान सभा में क्या था, भारत और पाकिस्तान एक साथ था, ठीक है। तो वहां पे उस चीज को रखा गया था। अब जो संविधान सभा था, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1946। और ये सीधे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। और उसके जो चेयरपर्सन बने थे, उसके जो अध्यक्ष बने थे, वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये नॉमिनेटेड मेंबर थे। नॉमिनेटेड यानी इनको मनोनीत किया गया था, चयनित चुनाव करके नहीं आए थे ये। इनको मतलब नियुक्त किया गया था इनको, मतलब चुनाव के द्वारा नहीं लाए गए थे। ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए थे, चेयरपर्सन बनाए गए थे, लेकिन इनको सिर्फ 2 दिन के लिए ही रखा गया था। अगली जो बैठक होती है उसमें क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। यानी संविधान सभा के जो इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको भी ये याद रख लेना यहाँ पे कि जो संविधान सभा था इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उससे उसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे वो, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। पहली बैठक याद रख लेना है। देखिए आपको क्या करना है कि पहली बैठक, आखिरी बैठक, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार। अध्यक्ष, अब पहली बैठक हुई तो इसके इंपॉर्टेंट क्या था, इसका चेयरपर्सन कौन होगा, ठीक है। और कब हुआ था, तो ये सारी चीजें आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो किसके द्वारा लाया गया था? ऑब्जेक्टिव, अरे भाई साहब ये तो अलग ही यार इसका रहता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वास्तविक उद्देशिका प्रस्ताव होता है। ये उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, इनको चेयरमैन किसका बनाया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाया गया था। ये संविधान सभा बनने के बाद ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि बैठक 9 दिसंबर 1946 हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देशिका प्रस्ताव के जो लाया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है कि संविधान में जो कमियां हैं, जो उसमें कानून बनाया जा रहा है, जो ड्राफ्ट किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? तो वहां पे कमेटी बनाई गई थी, वो उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? उसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके बी आर अम्बेडकर साहब। इसको इन डिटेल भी हम देखेंगे, इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे यही पूछे जाते हैं, इसलिए हम पहले इसको डिस्कस कर दे रहे हैं।
फिर हम इसके डिटेल भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा कि सर एक एक लाइन में बताते चले जा रहे हैं। हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को भी देखेंगे, हम संविधान सभा को भी देखेंगे, हम ड्राफ्टिंग कमिटी को भी देखेंगे, पर यहाँ से ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बी आर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। बी आर अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन बना था? तो बी आर अम्बेडकर बने थे। इसमें कितने मेंबर थे? तो इसमें 7 मेंबर थे, इसमें भी 7 मेंबर थे, और साइमन कमीशन में भी कितने मेंबर थे? साइमन कमीशन में भी 7 मेंबर थे। तो वो आपको याद रख लेना है, ये दोनों चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीटेड विद इट्स वर्क इन नियरली 2 years, 11 month in 18 days। यानी जो संविधान बनाने में जो समय लगा था भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाने में समय लगा था, वो लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन। कहीं पे 17 दिन दिया है, कहीं पे 19 दिन दिया है, आपको सीधे लगाना है 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। तो आप देखिए लगभग 3 वर्ष के आसपास हमें संविधान बनाने में लगा था। संविधान सभा के लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में अपना कर्तव्य पूरा किया, यानी संविधान को बनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू पीपल। अभी सीधे प्रश्न पूछा गया है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू द पीपल। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि 26 जनवरी को मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डेट आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1949। क्या है ये डेट आपको याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बना है और बच्चे गलती भी करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी दे देगा 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस दे देगा। तो आपको याद रखना कि एडॉप्टेड यानी स्वीकार किया गया, इनेक्टेड किया गया, तो ये 26 जनवरी को नहीं किया गया। 26 जनवरी को क्या हुआ था? लागू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। लेकिन एडॉप्ट कब हुआ था, स्वीकार कब किया गया? तो वो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था। तो ये प्रश्न एकदम सीधे याद रख लेना है, एकदम टू द पॉइंट। देखिए अभी कुछ चीजें लाए हैं स्लाइड में, टू द पॉइंट, एकदम एकदम फैक्चुअल चीजें हैं। इसको आपको एक बार समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर इसको हम इन डिटेल में अभी आगे बढ़ेंगे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, अधिनियम किया गया और भारत के लोगों को सौंपा गया था। अपनाया गया था, ठीक है, अधिनियमित किया गया था और क्या किया गया था? सौंपा गया था। ये तीनों काम हुआ था। किस दिन हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेंट इनटू इफेक्ट ऑन, अब इफेक्ट में कब आया? तो ये लागू हुआ, लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो ये आप सभी को पता होगा कि लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 हुआ था, लेकिन स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1949 को किया गया था, 26 नवंबर, सॉरी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा 1934 की बात है। एम एन रॉय क्या थे? एम एन रॉय साहब की क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम एन रॉय साहब जो थे फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट, प्रपोज द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। संविधान सभा का आइडिया किसका था? संविधान सभा का कह सकते हैं कि आइडिया किसका था? तो वो एम एन रॉय साहब का था। तो ये भी प्रश्न सीधे पूछा गया है आपके प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस में कि संविधान सभा का आइडिया किसका था? तो संविधान सभा का आइडिया एम एन रॉय साहब का था, ठीक है। और बी एन राव साहब को भी याद रखना है, वो भी मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। देखिए बी एन राव साहब, एम एन राव साहब, ठीक है। तो ये दोनों नाम सिमिलर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक, अब ये भी याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? एम एन रॉय साहब थे, जिन्होंने क्या किया था? भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। तो ये कम्युनिस्ट आंदोलन के क्या थे? यहाँ पे संस्थापक भी थे और इन्होंने संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था। The Indian National Congress (INC) called as the Constitution Assembly to enacted the Indian Constitution for the first time 1935। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार भारतीय संविधान को लागू करने के लिए एक संविधान सभा बुलाई थी। तो एक सभा बुलाई गई थी 1935 के अंदर। क्या हुआ था? एक सभा बुलाया गया था कि हमारे देश के लिए भी एक संविधान बनाया जाए। उसके लिए क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सभा बुलाई थी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे, इन व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगस्त ऑफर बोलते हैं। जब 1940 के अंदर ये चीजें हुई थी, तो ये क्या था? आपका
अगस्त ऑफर के अंदर रखा गया था 1940 के अंदर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली एक्नॉलेज द प्रपोजल इन प्रिंसिपल, यानी 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव के बारे में के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश सरकार ने अंतर संवैधानिक रूप से प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो ये बेसिकली अगस्त ऑफर कब लाया गया था, तो 1940 आपको याद रखना है। पहली बार संविधान बनाने के लिए बात कब की गई थी, 1935 के अंदर, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एस्टेब्लिश इन नवंबर 1946। तो ये लगभग 9 तारीख को ही क्या होता है, इसका गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा की स्थापना नवंबर 1946 में की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, नवंबर, आपको याद रखना, नवंबर में हुई थी 1946 के अंदर, ठीक है। नवंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी, जो क्या करेगा, संविधान बनाने का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं और किसके द्वारा लाया गया था, ये क्या चीजें थी, इसको हम लोग डिटेल में देखना शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य संकल्प के बारे में लोग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कौन प्रपोज किया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किससे रिलेटेड है, जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड ये है। विच वॉज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला स्टेप माना जाता है, यानी ये पहला कदम माना जाता है संविधान, भारतीय संविधान बनाने के लिए पहला स्टेप किसको माना जाता है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को माना जाता है, उद्देशिका प्रस्ताव को माना जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टू दिसंबर 13 1946, और ये कब लाया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा में, कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया, जो भारत के संविधान के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। तो पहला भारत के संविधान में पहला कदम क्या था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो कब पेश किया था, आपको याद रख लेना है, ये तारीख भी याद रख लेना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से उद्देश्य संकल्प या फिर उद्देश्य का प्रस्तावना जो था, प्रस्ताव से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पहला स्टेप ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 के द्वारा में लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखिए, प्रिसाइड ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। तो ये संविधान सभा के क्या हुए थे, अस्थाई, मतलब अस्थाई तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। वाइल जीवी मालवंकर प्रिसाइड ओवर द लेजिस्लेटिव असेंबली, और जीवी मालवंकर जो थे क्या होते, प्रिसाइड लेजिस्लेटिव असेंबली के बने थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बने थे राजेंद्र प्रसाद, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बने थे जीवी मावलंकर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता की, जबकि जीवी मालवंकर विधानसभा की अध्यक्षता की थी। तो ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जीवी मावलंकर ने किसकी अध्यक्षता की थी, तो विधानसभा की अध्यक्षता जीवी मालवंकर ने की थी, और आपका जो संविधान सभा था उसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये दोनों नाम आपको एकदम अच्छे से याद रख लेना है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी स्टैब्लिश ऑन अगस्त 29, ये देखिए याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तारीख आपको लिख लेना है, कुछ जो तारीख से बहुत याद है। और 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई थी, वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। उस ड्यूटी टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ड्यूटी क्या थी कि जो भी संविधान में कमियां हैं उसको दूर करे, उनकी त्रुटियों को दूर करे, उनको जांच करने का काम करे, यानी इसका जो काम था वो क्या करता, उनकी त्रुटियों को, जो भी गलतियां थी उसको दूर करने का काम था। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 में हुई थी, इंडिपेंडेंट इंडिया। इट वाज मेड फॉर 7 पीपल एज फॉलोज, इसके अंदर 7 व्यक्ति शामिल थे। इसमें कितने लोग शामिल थे, तो 7 व्यक्ति इसमें शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण समिति 19 अगस्त 1947 को स्थापित की प्रारूपण समिति थी, जिसका
कर्तव्य स्वतंत्र भारत की संविधान तैयार करना था। यह 7 लोगों ने बनाया था। इसके अंदर 7 लोगों थे, तो 7 लोगों का आपको नाम याद रख लेना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम देखिए साइमन कमीशन में कौन 7 लोग थे ऐसे नाम नहीं पूछा जा सकता, बस उसमें ये पूछा जा सकता है कि क्या उसमें से कोई भारतीय था, नहीं था। पर ड्राफ्टिंग कमेटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो कि संविधान निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके चेयरमैन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 के अंदर, और इसमें 7 भारतीय लोग शामिल थे, जिन सभी 7 लोगों का नाम आप सभी के जवान पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और प्रश्न ऐसे पूछेगा कि इसमें से कौन व्यक्ति संविधान मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे या सदस्य थे, और उसमें कोई एक नाम दे सकता है, तो वो आप सभी लोग का नाम याद रख लेना है। यानी आपको ये तो पता है कि अध्यक्ष कौन था, बी आर अम्बेडकर साहब थे, लेकिन आपको 6 नाम और याद रख लेने हैं। पहला है बी आर अम्बेडकर साहब। बी आर अम्बेडकर साहब क्या थे, चेयरमैन बने थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। दूसरा नाम आपको क्या है, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, ठीक है। उसके बाद क्या थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। के एन मुंशी थे, ठीक है, डॉक्टर के एन मुंशी थे। सैयद अहमद सहदुल्ला थे, ठीक है, सादुल्ला थे, ठीक। फिर एम माधवन राव थे, उनको रिप्लेस किया गया बी एन मित्तल, हु इज रिजाइन ड्यू टू इल। तो ये पहले माधवन राव थे जिन्होंने क्या किया, रिप्लेस अपने मित्र को बना दिया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी, इसलिए क्या हुआ, उनकी हेल्थ की वजह से उन्होंने उसको अपने रिजाइन देके अपने दोस्त को रख दिया था। एम माधवन राव उन्होंने बी एन मित्तल को स्थान पर लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब के कारण इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो उन्होंने बी एन मित्तल के स्थान पर क्या किया था, उन्होंने लिया था, ठीक, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किए थे। टी एन कृष्णमाचारी ही रिप्लेस बाई डीपी कैतन हु डेड इन 1948, यानी कि टीटी कृष्णमाचारी थे, उन्होंने डीपी खेतान के स्थान लिया था, में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु कब हो गई थी, तो ये 1948 में हो गई थी, इसलिए इनकी जगह पे टीटी कृष्णमाचारी को रखा गया था। अब ये पूछा जा सकता है कि इनके स्थान पे कौन है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, अगर बहुत हार्ड पूछेगा तो यह पूछा जा सकता है कि बी एल मित्तल की जगह पे कौन आया था। तो इन्होंने क्या किया था, बी एल मित्तल ने क्या किया था, एम माधवन राव आए थे, बी एल मित्तल की जगह पे एम माधवन राव आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पूछा गया, टीटी कृष्णमाचारी आए थे, जो कि डीपी खेतन के स्थान पे आए थे। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, पर ये पीपीटी आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मैं बताऊं 1 से 2 प्रश्न बनना एकदम कंफर्म मानिए आप लोग, क्योंकि यहाँ से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी आने वाली ये और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी बिगेन रिव्यू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बी एन राव साहब। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के एडवाइस सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव साहब संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, आपको बी एन राव याद रख लेना है एकदम जवान पे आपको, ठीक है। मसौदा समिति के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन था, बी एन राव साहब थे, द्वारा प्रस्तुत संविधान के मसौदा की समीक्षा शुरू की गई थी, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में प्रवर्तन, यानी अब वो डेट हम लोग देखते हैं जहां पे संविधान से रिलेटेड जो चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, किस दिन झंडे को एक्सेप्ट किया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को, राष्ट्रीय पक्षी को, राष्ट्रीय पेड़ को किस दिन हम लोग अडॉप्ट किए थे, और ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑन 26 नवंबर यानी 26 जनवरी को क्या हुआ था, 1950 में हमने मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इफेक्ट, यानी जो 26 जनवरी 1950 था, संविधान के अधिकांश प्रावधान को लागू किया गया था। स्वीकार कब किया गया था, तो ये अभी आपने पढ़ा था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस 26 जनवरी चूज एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डे, यानी संविधान दिवस कब बोला जाता है, संविधान दिवस 26 जनवरी को बोला जाता है। तो संविधान दिवस, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, और ये 2015 से मनाना शुरू किया गया। वॉज कमेंसमेंट पूर्ण स्वराज डे, ये देखिए इसी दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, आपके पूरे दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि देखिए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन गया, तो उसके बाद 2 महीने बाद क्यों इसको लागू किया गया, उसको लागू क्योंकि बन गया तो लागू किया जा सकता था। पर उस दिन क्या हुआ था यहाँ पे कि ऐतिहासिक घटना हुई थी, 26 जनवरी के दिन ही, 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक, 1930 के अंदर, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
यह ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी को संविधान के प्रावधान के दिन के रूप में जाना गया है। 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग की मनाया जाता था और इसीलिए 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, उसके बाद भी 2 महीने बाद उसको लागू किया गया, यानी पूर्ण स्वराज जब मनाया जाता था 26 जनवरी को, उसी दिन क्या हुआ, हमारे संविधान को लागू किया गया था। अब देखिए कुछ टिप्पणियां देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल्सो अंडरटुक द फॉलोइंग टास्क एडिशनल: ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, द इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डिनरी लॉ। तो यानी कि संविधान सभा न सिर्फ संविधान बना रही थी, उसके साथ भी उसके पास और सारे काम थे। उन कामों में वो और क्या क्या चीजें कर रही थी उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी संविधान सभा का सिर्फ संविधान बनाना ही काम नहीं था, उसके साथ ही और भी चीजें वो एक्स्ट्रा कर रहे थे। अब उसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने और सामान्य कानूनों को लागू करने के अलावा निम्नलिखित कार्य भी किए हैं। अब वो क्या क्या काम थे तो उसको देखते हैं। इन मई 1949 रेटिफाइड इंडियन कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, यानी कि ये संविधान सभा के द्वारा किए गए सारे काम है, ठीक है। मई 1949 में इसने भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता की पुष्टि की थी, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है एकदम, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको एकदम याद रख लेना है। क्या जुलाई 22 यानी 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, लेजिस्लेटिव अप्रूवल द नेशनल फ्लैग, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो आपको 22 जुलाई 1947 का डेट याद रखना चाहिए। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था इसको अपनाया गया था। 22 जुलाई 1900 विधायिका ने राष्ट्रपति ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दी थी, पहला पॉइंट। दूसरा, नेशनल एंथम यानी जो आपका राष्ट्रीय गान है उसको क्या बोला गया था, राष्ट्रीय गान को अडॉप्टेड कब किया था, 24 जनवरी 1950 को। डेट याद रखेगा आपको, फ्लैग जो था, झंडा जो था वो क्या था, 22 जुलाई 1947 को था। लेकिन अगर जो एंथम की बात करें, राष्ट्रीय गान की बात करें, राष्ट्रगान आपका 24 जनवरी 1950 को किया गया था। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला आपका नेशनल सॉन्ग जो था, राष्ट्रीय गीत जो था, उसको भी 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लास्ट आपका ऑन जनवरी 24 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द इलेक्टेड इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अब आपको ये बताना है कि नेशनल एंथम को किसने लिखा था, किसने लिखा था, किसने लिखा, ठीक है, किसने लिखा था नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को किसने लिखा था, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, ये आपका होमवर्क रहेगा कि नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए और ये पता भी होनी चाहिए। अब कुछ ऐसी कमिटीज हैं जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे और वो कमिटी से सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो कमिटीज हैं इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, उन सभी कमिटीज के हम देखते हैं। यूनियन पावर कमिटीज बना था, यूनियन पावर्स एंड कमिटी, संघ शक्तियां समिति में जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे उसके अध्यक्ष, ठीक है। अगला है आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी संघ संविधान समिति में के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल यानी सरदार पटेल को बनाया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। आगे देखिए, यूनियन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, माइनॉरिटीज की बात करता है, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज यानी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के केंद्रीय सलाहकार समिति के कौन थे, सरदार पटेल थे। ये नाम आपको याद रख लेना है, जिसको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट कमेटी यानी राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और रूलर एंड प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी यानी प्रक्रिया समिति एवं संचालन समिति के नियम में कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो कमिटीज हैं इसके जो अध्यक्ष थे उसको आपको याद रख लेना है, सीधे प्रश्न यहाँ से बनता है और इसकी डिटेल में और भी चीजें हम लोग जाएंगे। पर ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सीधे प्रश्न को ही हमने डिस्कशन किया है। जितने भी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते थे वो आपको यहाँ से देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, इसलिए हम और कॉन्सेप्चुअल चीजें या फिर और एक्स्ट्रा चीजों को नहीं रखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी बिकॉज इसका
रीजन ये है, यहाँ पे आपको लर्न थोड़ा सा ज्यादा करना है, दिमाग पे आपके थोड़ा सा ज्यादा लोड पड़ने वाला है, इसलिए हम इस क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट रखे। पर शॉर्ट रखने का पर्पस ये था आप लोग इन सभी चीजों को याद कर ले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपको प्रश्न ये बताना है कि नेशनल सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया था और नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया। ये दो प्रश्न आज आपके लिए होमवर्क है और ये आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। मीटअप हम लोग रखने वाले हैं और होप सो बहुत जल्दी हम लोग मीटअप पे मिलेंगे, तो बहुत सारे प्रश्न भी आपसे पूछने वाले हैं। और साथ ही साथ चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चाहे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, चाहे आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, चाहे आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, चाहे टीडी कॉलेज हो गया, इन सभी बच्चों को चाहे वो बीएलएलबी हो चाहे एलएलबी हो, आप लोगों के लिए देखिए यूट्यूब पे भी सीरीज आने वाले, उसको आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा। उस सीरीज में हम इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस कराने वाले हैं, यही कमिटीज देंगे आपको, वहां पे ऑप्शन देंगे और वहां पे आप सभी का प्रश्न करना जरूरी है। आप सभी का प्रेजेंस वहां होना जरूरी है। उसका शेड्यूल आप लोग को मिल जाएगा, मीटअप में हम लोग डिस्कशन कर देंगे। वो वहां पे आपका आना बहुत जरूरी है और कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं ये भी आप हमें पर्सनली बताएंगे। वहां पे आप सभी लोगों को वो शेड्यूल मिल जाएगा, हम लोग डिस्कशन कर देंगे। आपको उस टाइम पे तय सीमा जो बताई जाएगी, जिस समय लाइव होगा उसी समय आपको जुड़ना है। एक कंपटीशन का माहौल बना दीजिए वहां पे और देखिए कितने प्रश्न आपके बन पा रहे हैं। और बहुत जल्द देखिए आपका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कल आई थिंक खत्म हो जाएगा और जैसे ही कल खत्म होता है उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, संडे को हम लोग लाइव मिलेंगे यूट्यूब पे। लाइव मिलकर हम लोग फिर से इसको रिवीजन भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं। उसके अंदर पीवाईक्यू को भी लाया जाएगा, जिससे आपका थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा याद करना है इन चीजों में, तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।